आज के मुकाबले में जो दी है। सबसे पहले बात करते हैं पहले मुकाबले की, जो था पटना पायरेट्स वर्सेस हरियाणा स्टीलर्स। और शुरुआत तो हरियाणा ने धाकड़ की थी और ऐसा लग रहा था कि हरियाणा जो है ना आज जीत कर जाएगा। 8-3 का डिफरेंस था, अकेला सचिन बचा था, लेकिन अकेला सचिन ही काफी था क्योंकि सचिन ने लिए 2 पॉइंट्स, 2 बंदे अंदर लाए, सचिन 3 हो गए। उसके बाद क्या किया सचिन ने कर दिया सुपर टैकल, यानी कि रेडिंग में भी सचिन और डिफेंस में भी सचिन, इधर भी सचिन उधर भी सचिन, जिधर देखो सचिन ही सचिन। सचिन ने एक ही बार में पूरा मैच पलट दिया। अगर हम इस मुकाबले के पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो आपको डिफरेंस बड़ा नजर आएगा कि यार ये तो पटना की टीम आराम से जीत गई, 46-33 का स्कोर है। लेकिन अगर आप इस मुकाबले को देखा, जिसने भी इस मुकाबले को देखा होगा उसे पता चलेगा किस प्रकार से जो है पटना की टीम ने इस मुकाबले को जीता है। तो अगर पॉइंट्स की हम बात करें इस मुकाबले में तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटना की टीम की। पटना की टीम में जो परफॉर्मर्स रहे इस मुकाबले में कौन कौन रहे, तो पटना की टीम में अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो सचिन के 8 पॉइंट्स हैं, इनमें 4 तो उनके टैकल पॉइंट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो मंजीत ने जो कमाल किया है, सुपर 10 मंजीत ने लगा दिया और क्या जबरदस्त परफॉर्म किया। उनके साथ सुधाकर एम और सबसे अहम रहे यहां पर डिफेंडर्स। जी हां दोस्तों, कृष्ण ढुल और अंकित ने जो कमाल कर डाला, हाई 5 से लेकर 4 पॉइंट। दूसरी तरफ हरियाणा में विनय जरूर थे, सिद्धार्थ तो नजर नहीं आ रहे, जयदीप का कोई डिफेंस दिखा नहीं, राहुल सेठपाल एक बार फिर से उन्होंने परफॉर्म किया। इसके बाद अगर हम नजर डालेंगे सब्स्टिट्यूट्स में हरियाणा की टीम ने शिवम को एक बार फिर से इस्तेमाल किया और शिवम का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही लाजवाब था। शिवम ने जो अपना सपोर्ट है वो एकदम बराबर दिया, 7 पॉइंट शिवम लेकर आए। दूसरी तरफ देखें तो जैंग विंग चैन को भी लेके आए थे 1 पॉइंट के लिए, वो कोई खास फर्क नहीं था, लेकिन इसमें अहम था जो शिवम का कंट्रीब्यूशन था। अब हम इस मुकाबले को अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो जहां से ये मुकाबला निकल गया तो वो जैसे मैंने आपको 2 क्रूशियल पॉइंट्स बताए इस मुकाबले में। सबसे पहला तो सचिन की ही रेड और सचिन का ही डिफेंस, उन दोनों ने इस मैच को कंप्लीटली बदल कर रख दिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यूपी योद्धा वर्सेस बेंगलुरु बुल्स, यानी कि सितारों की टक्कर, विकास कंडोला, भरत हुड्डा। तो दूसरी तरफ कौन, प्रदीप नरवाल, सुरेंद्र गिल। और इस मुकाबले के हम पॉइंट्स पर अगर नजर डालेंगे तो मात्र 1 पॉइंट से जो है यूपी योद्धा की टीम ने मुकाबला जीत लिया। और अंत में तो मैच इतना रोमांचक हो गया था, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 बंदे बाकी थे यूपी की टीम में। और बेंगलोर की तरफ से जब रेडर आया तो एक पल के लिए उसे लगा कि मैं दोनों को आउट कर दूं, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई, उन्होंने दिमाग लगाया, दोनों नहीं कूदे। एक बंदा गया कि उसको धकेल कर बाहर करूं, ये करूं, वो करूं, इतने में टाइम खत्म, 1 पॉइंट उनको मिल गया, ऑल आउट बचा लिया और यूपी योद्धा ने अपने घर में पहला मुकाबला अपना जीत लिया। अब हम इस मुकाबले के पॉइंट्स पर नजर डालेंगे कि क्यों प्रदीप की हम बात कर रहे हैं। प्रदीप नरवाल का आप देख सकते हैं सुपर 10, और ये सुपर 10 क्रूशियल टाइम पर आया। पहले वो टैकल हो रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने एक मल्टी पॉइंट रेड भी मारी, इसके अलावा उनका एस्केप भी नजर आया, एक डू और डाई रेड में भी वो पॉइंट लेकर आए। आशु ने डिफेंस में ठीक ठाक काम किया, सुरेंद्र गिल के 7 पॉइंट्स। वहीं सुमित को देखिए, एक बार डिफेंस में पंजा खोला है सुमित ने। दूसरी तरफ सिर्फ भरत हुड्डा का अकेला परफॉर्मेंस, कप्तान सौरभ नांदल ने भी काम किया, लेकिन विकास कंडोला, आपके 2 स्टार रेडर हैं, एक विकास कंडोला एक भरत हुड्डा, लेकिन विकास कंडोला ने इस मुकाबले में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और वही शायद भारी पड़ गया कि 1 पॉइंट से बेंगलुरु बुल्स की टीम ये मैच हार गई। वरना बेंगलुरु बुल्स की टीम ये मुकाबला जीत सकती थी अगर विकास कंडोला का सपोर्ट उन्हें मिल जाता तो। अगर हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के पॉइंट्स पर भी नजर डालें इस मुकाबले के तो हम देखेंगे कि सुशील को बेंगलुरु बुल्स ने इस्तेमाल किया था कि भाई चलो विकास कंडोला तो चल नहीं रहे, क्या पता सुशील कुछ काम आ जाए, तो सुशील ने जरूर इस मुकाबले में उन्हें 8 पॉइंट दिलाए। तो ये थे आज के मुकाबले जहां पर हमें प्रदीप नरवाल, पुराने वाले प्रदीप नरवाल नजर आए, उन्होंने सुपर 10 लगाया, इस सीजन का अपना तीसरा सुपर 10 लगाया। तो कहीं ना कहीं पिछले जो 2 सीजन से उनसे तो वो बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कल कौन कौन से मुकाबले होने वाले हैं। तो कल के मुकाबलों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के बीच में, यानी कि पवन सहरावत कल आपको नजर आएंगे और उनके सामने होगी यू मुंबा, जिसमें सितारे इतने बड़े नहीं है लेकिन उनका डिफेंस कमाल कर रहा है। दूसरे मुकाबले की मैं बात करूं तो दूसरा मुकाबला तो उससे भी बड़ा है, यूपी योद्धा वर्सेस दबंग दिल्ली, यानी कि प्रदीप नरवाल के सामने होंगे नवीन एक्सप्रेस। ये तो और भी जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है।
तो अगर आप नोएडा या दिल्ली में रहते हैं तो आप ग्राउंड में जाकर भी यह मुकाबला देख सकते हैं। बने रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ प्रो कबड्डी लीग की आगे की कवरेज के लिए। धन्यवाद। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।